So good evening and welcome to day 23. आज 23rd डे है हमारा। और कल का जो प्रैक्टिस था विच इज मैजिकल। और अगर आपने अपने वो 10 ड्रीम्स एंड डिजायर अलग से लिख के अपने पर्स में नहीं डाले हैं, तो जितनी जल्दी डालोगे और जितना उसकी जल्दी जल्दी प्रैक्टिस शुरू करोगे, एंड वाइल डूइंग इट, इफ यू आर व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग इट, और अगर आप हार्ट मैजिक करते हो, अपने दिल पे हाथ रख के आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज करते हो, तो बहुत जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। उसके सारे सपने 4 साल में पूरे हुए। और अगर आप लग के प्रैक्टिस करो तो हो सकता है आपके उससे जल्दी पूरे हो जाएं, है ना। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज का चैप्टर मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। एंड लेट अस सी चैप्टर। Let me share it on the screen. ये चैप्टर जब भी मैं पढ़ती हूँ ना, जब मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, अक्सर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल मतलब ओवरवेल्म हो जाती हूँ। हाँ जी, कमल पढ़े। Day 23. The magical air that you breathe. हमने कभी सोचा है कि हम सांस ले रहे हैं तो कुछ एफर्ट करना पड़ता है हमें? अपने आप श्वास अंदर जाता है, अपने आप श्वास बाहर आता है, हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। और ये एयर जो है, ये मैजिक है ना, एक तरह का। अगर ये ना हो तो हम तो सरवाइव ही नहीं कर सकते। कोविड के टाइम पे देखा था ना, जब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आई, कैसे लोग सड़कों पे, मतलब लोग गाड़ियों में अपने अपने घर के लोगों को लेके घूम रहे होते थे कि कहीं से सिलेंडर मिल जाए उनको, हम थोड़ा सा ऑक्सीजन दे पाए। पर हम जो लगातार जब से पैदा हुए हैं तब से उसको इनहेल कर रहे हैं, वो हमें प्राण दान दे रहा है, पर हमने कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में। टेकन फॉर ग्रांटेड है ना। जो चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड है उसका मतलब वहां पर ग्रेटिट्यूड नहीं है, वहां पर कृतज्ञता नहीं है। और सच में नहीं है, हमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। तो ऑटोमेटिक चल रहा है यार, इसके बारे में क्या थैंक यू बोलना, है ना। बट दिस चैप्टर इज गोइंग टू टेल अस कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि हमें जो चीजें मिली हैं प्रकृति से, जिसके लिए हमें कुछ पे भी नहीं करना पड़ता, फ्री का है। आपको गर्मी लगती है, आप घर में एसी लगाते हो ठंडी हवा के लिए, बिजली का बिल भी आता है, एसी का पैसा भी लगता है। पर ये जो बाहर हवा चलती है, सुबह शाम कितनी ठंडी हवा चलती है ना आजकल, कुछ पैसा देना पड़ता है। और जितनी फ्रेशनेस उस एयर की होती है, वो आपके एयर कंडीशनर की नहीं होती है। कितना तो है ना ये मैजिकल। मैजिक ही तो है, वो कहाँ से आ रही है हवा। हाँ जी, पढ़े। It is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, beguiled and chanted. Mary Ellen Chase, 1887-1973, educator and writer. अच्छा, आप में से कितने लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और आपने महसूस किया होगा कि जब आप वॉक पे जाते हो सुबह, और जब आप वॉक करके वापस आते हो, आप डिफरेंट पर्सन होते हो नहीं होते हो? Yes. बहुत अच्छा हाँ। लगता है, फ्रेश। जब आप जाते हो तो यू you नो know, कई बार ऐसे होता है कि हाँ जाना है, जैसे तैसे उतर के जा रहे हैं कि चलो जाना तो वॉक पे जाना ही है। द मोमेंट यू आर इन दैट नेचुरल सराउंडिंग्स, जहाँ पेड़ हैं, पौधे हैं, फूल हैं, ओपन एरिया है, एंड यू आर वॉकिंग इन दैट, आपका आपकी मनस्थिति बदल जाती है। यू स्टार्ट फीलिंग लाइटर, यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। फूल देख के दिल खुश हो जाता है ना। Yes. वहां पे आप जब देखते हो क्यारियों में फूल लगे हुए, तो अंदर से इतना दिल खुश हो जाता है। और बाई चांस अगर आजकल का मौसम है तो वो उस पे आपको तितलियां दिख जाएं, तो बचपन याद आ जाता है कि कैसे हम तितलियों के पीछे भागते थे। तो बाय द टाइम यू कम बैक, यू आर अ डिफरेंट पर्सन। जो गया था वो वापस नहीं आया, एक बेहतर इंसान वापस आया। और उसको बेहतर किसने बनाया? एनवायरमेंट ने, नेचर ने। हाँ जी, पढ़े। If someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought the person was crazy. It wouldn't have made a bit of sense to me.
Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? या सो आपको भी अगर ये बात किसी ने पहले बोली होती, बिफोर यू स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, एंड आपने अगर ये चैप्टर पहले किया है, तो आपको भी लग रहा होगा क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं। अरे एयर के लिए क्या ग्रेटिट्यूड देना भाई, किसको देना है? ये तो है ना, ये तो ऑलरेडी है, इसके लिए क्या ग्रेटिट्यूड देना? बिकॉज वी हैव taken nature for granted. But what happens now when you have started practicing gratitude and you have started feeling connected to everything? ये किताब जो है ना, आपको, मतलब मैं तो यही बोलूंगी, परमात्मा से मिलाती है। Yes, क्योंकि यू स्टार्ट लुकिंग एट एवरीथिंग इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर। yes, आप हर एक इंसान में भगवान देखना शुरू कर देते हो, आप पेड़ पौधों में देखना शुरू कर देते हो। यू बिकम मोर कंपैशनेट, यू बिकम वेरी काइंड। तो ये किताब आपको ना एक अच्छा इंसान बनाती है, और एक जरिया है ये एक तरह से उससे कनेक्ट कनेक्ट होने का। हाँ जी, बड़े। but as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted or didn't give a second thought about became an absolute miracle to me. I went from the sweating the small stuff in my little world and day to day life to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. हाँ, तो जब उसने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी शुरू की तो उसका भी नजरिया बदल गया, है ना, उसका भी पर्सपेक्टिव बदल गया। अब छोटा छोटा अपने ही बारे में, अपने आसपास की जगह सोचने के बजाय उसने बिगर पिक्चर देखनी शुरू कर दी। अगर आप ऊपर से देखो, जैसे अगर कोई यूनिवर्स, अगर कोई जाता है स्पेस में, वहां से देखता है तो उसको पूरी अर्थ बहुत छोटी सी नजर आती है, और उस अर्थ में हमारी कंट्री कितनी छोटी नजर आती है, और उसके अंदर जितने भी चीजें हैं, पेड़ हैं, पानी है, पौधे हैं, जो भी चीजें हमारे को मिली हैं, वो कितनी छोटी हैं। पर वो कैसे पहुंची है हमारे पास? जब हम ये बड़ी पिक्चर देखना शुरू करते हैं और हमको ये सब चीजें समझ आती हैं, तो हमें अपने आप अंदर से निकलता, वाह, वाह तेरी कुदरत, क्या बनाया है, कैसे बनाया है। आप पेड़ पौधों को देखो ना, मेरे घर के सामने बहुत सारे पेड़ हैं, मेरी बालकनी से, मेरा 3 साइड ओपन है, तो सारे पेड़ हैं, एंड हर पेड़ के पत्तों का रंग डिफरेंट है। Yes, किसी का डार्क ग्रीन है, किसी का लाइट ग्रीन है, मतलब ग्रीन के कितने शेड्स हैं। true. और मेरे घर में भी वो माली कुछ फूल लगा के गया है, उसमें एक फूल है, जैसे जैसे सूरज उगता है वो फूल खुलता चला जाता है। ऑरेंज से कलर का फ्लावर है, इट्स नॉट सनफ्लावर बट इट इज समथिंग लाइक सनफ्लावर। और ऑरेंज कलर का फूल है, वो ऐसे ऐसे खुलता जाता है, खुलता जाता है, खुलता जाता है, और जैसे जैसे धूप जानी शुरू होती है वो वापस बंद होना शुरू हो जाता है। देखो कुदरत, मतलब क्या कुछ है हमारे आसपास। मैजिक से कम है क्या ये सब? बट हमने ऐसे कभी देखा ही नहीं। हम ज्यादा से ज्यादा कहेंगे हाँ ये फूल कितना सुंदर लग रहा है, दैट्स इट। बट वो कलर किसने भरे उसके अंदर, वो पंखड़ी के, वो शेप कैसे किसने बनाई, उसके अंदर पोलन किसने डाला? व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स ना, तो अपने आप यू फील कनेक्टेड। तो जब उसने वो बिगर पिक्चर देखनी शुरू की, शी एक्चुअली स्टार्टेड पेइंग ग्रेटिट्यूड, जो हमने भी आज तक नहीं दिया इन सब चीजों के लिए। बट when she started realizing about it, she started paying gratitude for it. As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the Earth at right distance from the Sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. ओके, अगर आप सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं, पढ़ा होगा स्कूल में, सब नहीं पढ़ा होगा कि Yes, सूरज से कितनी दूर पृथ्वी है और कितनी दूर मार्स है, कितनी दूर, ऑल दीज प्लैनेट्स आर। और ये प्लैनेट्स की अगर
जो डायरेक्शन है या उनकी जो डिस्टेंस है, वो जरा सा भी हिल जाए ना, तबाही आ सकती है। यस। तो ये क्या है? मैजिक ही तो है। तो उसने जब देखा ना, जब सोलर सिस्टम को उसने पढ़ा, तो ही वॉज इन ऑफ इट, कि अरे क्या कमाल चीज बनाई है, कि हर चीज कितनी नपी तुली है, कितने डिस्टेंस, कितने डिग्री पे। जैसे मैं उस दिन एक वीडियो देख रही थी, एंटार्क्टिका और आर्कटिका पे ना कोई बंदा यस। गया हुआ था, हम्म। तो उसे वीडियो बनाई हुई थी। एंड वहां पे पोलर नाइट्स बोलते हैं उसको, जो आर्कटिक में होता है, नॉर्थ पोल की तरफ 40 दिन तक सूरज नहीं निकलता है, सिर्फ अंधेरा हम्म। होता हम्म। है। कैन यू बिलीव इट? 40 दिन तक सिर्फ अंधेरा होता है, और इतनी ठंड होती है वहां पे, -49, -50 डिग्री टेम्परेचर होता है। एंड ही हैड गॉन देयर, और उसने वहां से वीडियो बनाई थी, और उसने समझाया कि यहाँ पर ऐसे क्यों होता है। तो उसने बोला कि हमारी पृथ्वी जो है वो 23 डिग्री टिल्टेड है। टिल्टेड, यस। तो जब वो टिल्टेड है, तो जब वो घूमती है, तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ऐसा टाइम आता है कि सूरज की रोशनी यहाँ तक पहुंचती ही नहीं है। हम्म। और कितने, मतलब ऑलमोस्ट 40 डेज तक वो पहुंचती नहीं है वहां पे। तो वो 40 दिन तक वहां पे सिर्फ अंधेरा होता है। और फिर एक ऐसा टाइम आता है जहां 15 दिन तक वहां पे सिर्फ सनलाइट ही होती है, पूरा टाइम धूप। रहती है। हाँ, वहां रात होती ही नहीं है। हम्म। तो ये सब क्या है? मैनमेड है क्या? जब आप ये सब सुनते हो, देखते हो ना, तो अपने आप मन से निकलता है यार, कितने प्रिसीजन से बनाया है भगवान ने हर चीज को। मतलब फिजिक्स जब अभी उसके बारे में बातें करती है, तो प्रिसीजन की बात करती है, इतने डिग्री और इतने एंगल पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पर उसने तो बना दिया पहले ही, उसने पहले ही बना दिया ये सब। हम तो अब समझने की कोशिश कर रहे हैं उसको। सो व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट अ बिगर पिक्चर, बेसाख्ता आपके मन से निकलता है, थैंक यू, क्या चीज बनाई है भगवान। हाँ जी। Those words made me think more and more about the bigger picture. It's not an accident that there is a protective atmosphere surrounding us, and that beyond it there is no air or oxygen. तो ये It's ना, not. मेरा अभी कजन आया हुआ था, तो हम बात कर रहे थे इसके बारे में। वी वर टॉकिंग अबाउट दी सुपर पावर एंड ऑल, कि कोई तो है। तो आई वाज जस्ट शेयरिंग दिस विद हिम। आई सेड सिर्फ अर्थ पे ऑक्सीजन है, जो स्पेस पे जाते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं ना, क्योंकि अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकलते ही ऑक्सीजन नहीं है। Yes. और ये ऑक्सीजन जो अर्थ के अंदर है, जो हमारे पृथ्वी के अंदर है, वो कितने हजारों सालों से वही वाला ऑक्सीजन है, कहीं बाहर से आ नहीं रहा है। और इजंट दैट मैजिकल? हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज, उनके पूर्वज, पता नहीं हजारों सालों से सब वही ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। तो फिर आ कहां से रहा है? उसने इतना अच्छा सिस्टम बनाया, पेड़ दे दिए, कि हम ऑक्सीजन वहां से उनसे लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और ये सर्कल चलता रहता है। और अगर अब हमें प्रॉब्लम्स आ रही है एयर को लेकर, एयर क्वालिटी को लेकर, तो क्यों आ रही है? क्योंकि हमने पेड़ काट दिए, हमने उस सिस्टम को, उस फ्लो को डिसरप्ट कर दिया है। इसीलिए ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हमें पोल्यूशन की ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बिकॉज जो उस चीज को क्लियर कर सकता था, जो उस चीज को एब्जॉर्ब करता था, हमने उनको ही काट दिया। तो उसने तो बनाई है ना वो प्रोटेक्टिव लेयर। आप ये सोचो कि कुछ तो ऐसा है, कोई तो ऐसी लेयर है ऑक्सीजन की, जो ऑक्सीजन को अर्थ से बाहर नहीं जाने देती है ना? कमाल की चीज, ऑक्सीजन अंदर ही रहती है, और उसके बाद कोई ऐसी लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, जो उसको अर्थ के धरातल से बाहर नहीं जाने देती है। अदरवाइज तो लीकेज हो जाती ना, सारी लीक हो जाती बाहर स्पेस में, और हम लोग यहाँ पे हाय हाय तराई तराई मच जाती। पर उसने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। Isn't that amazing?
कि मैजिक Yes. से कम है क्या जब आप सोचोगे तो। पर हमने ऐसे कभी सोचा ही नहीं। हाँ जी, पढ़े। It's not an accident that the trees gives us oxygen so that our atmosphere is continually replenished. It's not an accident that our solar system is perfectly placed and that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely be devastated by cosmic radiation. तो ये जो सोलर सिस्टम है, उसमें पृथ्वी ऐसी जगह पर है जहां से हम उतनी ही हमको सूरज मिलता है जितनी हमें जरूरत है। पर अगर हम सोलर सिस्टम में किसी और जगह होते जहां वो सूरज के करीब था, कंपेयर टू अर्थ, तो क्या हम जिंदा रहते? नहीं रहते ना। मतलब उसकी हीट इतनी ज्यादा है कि हम सरवाइव ही नहीं कर पाते। तो ये तो उसी की प्लानिंग है ना, कि उसने अर्थ बनाई और हमें अर्थ पे भेजा, और ऑक्सीजन भेज दिया यहाँ पे, और ऑक्सीजन को प्रोटेक्ट कर दिया, और ऑक्सीजन को रिप्लेनिश करने के लिए ट्रीज लगा दिए कि भैया तुम्हें बाहर जाके कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे सारा इंतजाम कर रहा हूँ। जस्ट इमेजिन हाउ ब्लेस्ड आर वी ना। हाँ जी, पढ़े। There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. All of them are on a knife edge, and their fine tuning is so critical that a fraction of a difference in any of these parameters and ratios would make life unlivable on the planet Earth. हाँ, तो ये तो बड़ी क्लियर बात है कि जहां पर हम लोग हैं, तो ये भूचाल क्यों आते हैं? थोड़ा सा हिलता है, अगर उसका जरा सा भी उसकी डिग्री हिल जाती है, या जरा सा भी उसका संतुलन बिगड़ जाता है, तो क्या होता है? अर्थक्वेक आ जाते हैं, सुनामी आ जाते हैं। तो इमेजिन करो ना, अगर वो जरा सा भी कहीं से भी जरा सी डिग्री का भी डिफरेंस पड़ जाए, तो वो कहते हैं ना नाइफ की एज पे, जैसे होता है ना कि बिल्कुल एज पे है सब कुछ टिका हुआ, अगर वो जरा सा भी हिल गया तो सब कुछ तबाह हो सकता है। और वही होता है जब भी कोई कैलामिटी आती है तो, क्योंकि वो थोड़ा सा हिल जाता है, एंड यू नो व्हाट हैपेंस। हाँ जी। It is difficult to believe any of these things could have happened by accident. It would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, perfectly balanced for us. या इट इज ऑल बैलेंस्ड बाय द यूनिवर्स, जिसने उसको क्रिएट किया है, सब कुछ उसने नाप तोल के सेट करके बिल्कुल प्रिसीजन से बनाया है कि कोई चीज से भी हमें परेशानी ना हो। हमारी जिंदगी में जितनी परेशानियां हैं वो हमने खुद क्रिएट की हुई हैं। उसने हमें बहुत सुंदर प्लेनेट दिया था, उसने हमें पानी अच्छा दिया था, उसने हवा अच्छी दी थी, उसने इतना सब कुछ जमीन के अंदर दिया था उगाने के लिए, खनिज देने के लिए, सब कुछ करने के लिए। हमने ही सारी तबाही मचाई है। हमने ही इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना दी पेड़ों को काट काट के, पहाड़ों को तोड़ तोड़ के। कोई भी चीज, कोई भी चीज जो यूनिवर्स ने बनाई है ना, बिना किसी कारण से या बिना किसी मतलब से नहीं बनाई थी उसने। पर हमने अपना दिमाग लगाया कि हम तो बहुत सियाने हैं, एंड उसका भुगतान भुगत रहे हैं फिर हम सब। हाँ जी, पढ़े। When the realization hits you that all of these things might not be an accident and that the balance of every microscopic element surrounding Earth and on Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life because all of it has been done to sustain you. हाँ, तो वही कह रही हूँ, जब आप सोचना शुरू करो इस तरह से। पर हम तो भाग दौड़ में लगे हैं, हमें तो बस पैसा कमाना है, बड़ा घर लेना है, गाड़ी लेनी है, अब मटेरियलिस्टिक चीजें लेनी है, लोगों के आगे हमारा सर ऐसे ऊंचा होना चाहिए, अरे देखो उनको कितने ब्रांडेड चीजें पहनती है, कितने ब्रांडेड पर्सेस हैं इनके पास, इनका घर देखो। लाइक वी आर ओनली गेटिंग इन्वॉल्व इन ऑल दिस, and the smaller beauties around us, the magic which is surrounding us all around, हम उसको देखना ही नहीं चाहते। टाइम किसके पास है? अब खुद देख लो ना, इतने लोगों ने रजिस्टर किया था इस प्रोग्राम के लिए, कितने लोग आते हैं?
टाइम ही नहीं है लोगों के पास. दे जस्ट वांट टू डू द, वो तो रैट रेस में सब लगे हुए हैं. पहुंचना कहाँ है कुछ नहीं पता है, बट भाग रहे हैं सब. कभी तो पॉज लो, कभी तो देखो भगवान ने आपको क्या कुछ दिया है. सिर्फ कंप्लेन ही करते रहते हैं, ये नहीं दिया उसने, वो नहीं दिया, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है. अरे देखो तो कितना कुछ दिया है जिसका मतलब विच इज इनवैल्यूएबल, जिसकी आप कोई पैसा ही नहीं लगा सकते, उसके ऊपर कोई आप पैसा नहीं लगा सकते कि ये चीज इतने की है. बट हमारे पास टाइम ही नहीं है सोचने के लिए. बट जब आप इस तरह से, इस डेप्थ से जब आप चीजों को देखते हो और महसूस करते हो ना, तो ओवरवेल्म तो होगा ही होगा इंसान. आपको अंदर से आएगा ही आएगा, वाह मैं तो कभी सोचा ही नहीं ऐसे, सच में कितना कुछ दिया है. देन यू स्टार्ट फीलिंग द डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड. तब अंदर से सच में ग्रेटिट्यूड महसूस होता है. हाँ जी. The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breath, breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. तो अगर हम ये योगा में प्राणायाम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि प्राण शक्ति है ये हमारी, इसी से हम जिंदा हैं. ये हमारी प्राण शक्ति है. और अगर ये प्राण शक्ति है तो मैजिक ही तो है ना. कौन दे रहा है ये, कहाँ से आ रहा है ये? हम उसको सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं. अभी हम थोड़ा उसको होल्ड कर लें, ये लंबी सांस ले लें, बट अदरवाइज कहाँ से आ रही है वो तो हम नहीं लेके आ सकते ना कहीं से. तो जब आप बिगर पिक्चर देखते हो और देखते हो कि इसको प्रोवाइड करने के लिए ऊपर वाले ने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, जो हम सांस ले रहे हैं और जिंदा हैं, तो इट इज लाइक जैसे हम कोई बहुत सुंदर पिक्चर देखते हैं. जैसे कई बार होता है ना, वी गो टू अ प्लेस एंड वी सॉ ब्यूटिफुल सनसेट, और आसमान देखते हैं कभी तो लगता है वाह कितना सुंदर है, ऐसा लगता है किसी ने पेंटिंग बनाई है. अरे हाँ भाई, पेंटिंग ही बनाई है, Yes. ऊपर वाले ने बनाई है फॉर यू टू अप्रिशिएट इट. तुम्हारे लिए बनाई है उसने कि तुम्हें अच्छा लगे देख के, है ना. तो सिमिलरली व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि भगवान ने कैसे बनाया है ये सब, तो वो एक पिक्चर से कम नहीं है हमारे लिए कि किसी ने मास्टर स्ट्रोक बना मार के इतनी सुंदर पिक्चर बना दी है आपके लिए. इट इज एक्चुअली ब्रेथ टेकिंग व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स. या. We take one breath after another and never give a thought to the fact that there is always air for us to breathe. Yet, oxygen is one of the most plentiful elements in our body, and as we breathe, it feeds every cell in our body so that we can continue to live. हाँ, तो ऑक्सीजन ही है जो हमारे शरीर को चलाता है. हमारे ब्रेन के लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है. हमारे शरीर के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो हमारी बॉडी में है, हर सेल के लिए ऑक्सीजन जरूरी है. हमें जहां भी शरीर में अगर कोई तकलीफ होती है तो वो इसीलिए होती है कि उस एरिया में ऑक्सीजन जाना बंद हो जाता है. अगर किसी के घुटनों में पेन है, या किसी की बैक पेन है, या कुछ और प्रॉब्लम है, तो उसका मतलब यही होता है कि उस एरिया में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो रुक रही है, फ्लो नहीं हो रहा ऑक्सीजन प्रॉपरली. तो हमारे शरीर के एक एक सेल के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, हमारे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है. और ये ऑक्सीजन हमारे पास प्लेंटीफुल है, ऊपर वाले ने तो भर के दिया है. हमने गड़बड़ की है, हमने गड़बड़ की है ना. पेड़ काट काट के हमने ऑक्सीजन की सप्लाई को डिसरप्ट किया है. तो इसीलिए कहते हैं पेड़ लगाओ, सब कहते हैं ना पेड़ लगाओ, ट्री प्लांटेशन करो, इसीलिए कहते हैं ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए ऑक्सीजन छोड़ के जाएं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज अराउंड योर सेल्फ. तो मेरी एक फ्रेंड है, वो हर साल अपने बर्थडे पे एक ट्री प्लांट करती है. और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ट्री प्लांटेशन करवाते हैं,
लोगों से, बांटते हैं प्लांट्स के, आप लगाइए। मुझे याद है मैं किसी प्रोग्राम में गई थी तो हमें नीम का पौधा मिला था हम सबको, तो मैंने अपने घर के सामने पार्क में लगाया था। तो एटलीस्ट अपनी तरफ से कुछ तो कोशिश करें कि जो हमारे बाकी लोगों ने तबाही मचाई है उसको हम रिस्टोर कर सके। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन के बिना सरवाइव कर ही नहीं सकते हम। हाँ जी। मतलब मैंने तो ये भी सुना अमेरिका वगैरह में कई जगह पे अब उन्होंने ऑक्सीजन के क्लब्स बनाए हैं। लोग ऑक्सीजन लेने के लिए वहां जाते हैं, बिकॉज बाहर इतनी ऑक्सीजन ढंग से मिलती नहीं है। तो पीपल गो देयर टू टेक ऑक्सीजन। मतलब कैसा, क्या क्या कर दिया इंसान ने उसकी दी हुई चीजों के साथ। हाँ जी, पढ़े। The most precious gift of our life is air, because without it, none of us would survive last more than a few minutes. तो हम खाने के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, पानी के बिना भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं, बट क्या हम ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं? सांस लिए बिना रह सकते हैं? No. नहीं रह सकते ना। जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है सबसे पहले उनको ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, जिसको सांस आ जाए, क्योंकि उसके बिना हम रह ही नहीं सकते। हाँ जी। When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted, and it worked. But it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. हाँ, तो अभी हम, मैं और कमल यही बात कर रहे थे, that when we were talking about making that list of 10 desires, that after certain stage in life आपके डिजायर्स चेंज हो जाती हैं। तो उसने क्या लिखा कि जब तक मेरे को चीजें जो मुझे चाहिए थी, मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड ऑल, शी स्टार्टेड पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल दैट एंड शी गॉट देम। उसको वो सब मिल गए, वो उसके लिए गिफ्ट थी जो उसको चाहिए थी। बट देन शी रियलाइज्ड व्हाट आर द रियल गिफ्ट शी हैज। सो रियल गिफ्ट इज व्हाट, जो अब हम बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एयर, वी आर टॉकिंग अबाउट food, we're talking about water, we're talking about sunshine। ये सब चीजें जो है ना, ये रियल गिफ्ट है। एंड देन शी स्टार्टेड पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर द रियल गिफ्ट्स। हाँ जी, पढ़े। The more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass, my life, and the people in it, every material thing I have ever dreamed of having poured down upon me. हाँ, तो जब उसने इन सब चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया, तो जो उसको मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए थी वो अपने आप उस तक पहुंच गई। कहते हैं ना, वो कहता है, वो ऊपर वाला कहता है ना, तू मेरी चीजों को अप्रिशिएट कर तो मैं तुझे और दूंगा। तो इसका प्रिंसिपल क्या है? whoever has gratitude will be given more, right? Yes. तो आप जितना ग्रेटिट्यूड दोगे, सी व्हेन यू आर पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर these elements, you are actually paying gratitude to the universe ना। you are paying gratitude to the universe। और यूनिवर्स के हाथ में तो सब कुछ है, वो तो जो चाहे आपको दे सकता है, जो मांगे, है ना। ठाकुर अपने थे से तो सोई सोई देवे, तो वो सब कुछ दे सकता है। तो यहाँ पे तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इन सब चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू करोगे, दैट मीन्स यू आर अप्रिशिएटिंग गॉड, दैट मीन्स यू आर अप्रिशिएटिंग यूनिवर्स, दैट मीन्स यू आर गेटिंग कनेक्टेड टू यूनिवर्स। एंड दैट टाइम यू डोंट हैव टू आस्क, बिन बोले ही सब जानता है वो, और वो आपको देना जो आप चाहते हो आपको देना शुरू कर देता है, प्रोवाइडेड आप मन से, दिल से उसका ग्रैटिट्यूड देना शुरू करें, जो उस अबंडेंस उसने हमें दिया है फ्री में, विदाउट एनी मनी। हाँ जी। I now understand the reason why it happened that way. When we can feel truly grateful for the precious gifts of life and nature, like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has depth of gratitude will receive absolute abundance. या तो वो तो है ही है, जब आप इन सब चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड दोगे ना,
तो वो बहुत गहराई से आती है, वो कनेक्शन के साथ आती है। आप कनेक्ट हो जाते हो ऊपर वाले के साथ। ऊपर वाला कह लो, अंदर आपके अंदर है वो, उसके साथ आप कनेक्ट हो जाते हो। और जब वो कनेक्ट होते हो तो डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड इज ऑफ अ डिफरेंट लेवल। या, हाँ जी। Today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. अभी ना हम लोग सांस ले रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता कब सांस आ रही कब जा रही है, अनलेस वी आर डूइंग प्राणायाम। अदरवाइज who's got टाइम टू थिंक अबाउट इट ना, कि सांस आ रही है नहीं आ रही है। वो तो जब सांस आने में मुश्किल होती है, जिसको अस्थमा होता है या किसी को पैनिक अटैक आता है, जब सांस नहीं आती तब पता चलता है कि सांस नहीं आ रही है। अदरवाइज तो सांस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, किसी को पता ही नहीं है ना। बट आज आपने क्या करना है, आपने, आई वुड प्रेफर कि आप बाहर खड़े होके करें, फ्रेश एयर में। टेक 5 डीप ब्रेथ्स। 5 बार आप गहरी सांस लें और महसूस करें उस ऑक्सीजन को आपके अंदर जाते हुए। जस्ट फील इट। हाँ जी, पढ़ें। Take 5 full breaths in and out different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words, "Thank you for the magical air that I breathe." And हाँ, be as genuinely grateful as you can for the precious, life giving air that you breathe. ओके। तो आपने क्या करना है, एक टाइम पे 5 बार आपने गहरी सांस लेनी है। और यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रेथ, कि सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। 5 बार आपने उसको, सांस को लेना है। अगर आप चाहें तो आप शाहरुख खान वाले स्टाइल से अपने हाथ ऐसे फैला के वैसे भी कर सकते हैं। दैट विल ऑल्सो मेक यू फील कि आप अच्छे से सांस भर रहे हैं। आप वो भी कर सकते हैं। तो 5 बार एक बार में करना है, और एटलीस्ट 4-5 बार दिन में आपने कल ये करना है, कि 5 बार आपने खड़े होके सांस के ऊपर फोकस करके पांच पांच ब्रेथ लेनी है। या, और उसको महसूस करना है कि कैसे आपके अंदर प्राण शक्ति आपकी जा रही है और आपको आपको जीवन दे रही है। या, एंड से थैंक यू फॉर इट। थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। उसको महसूस करते हुए आपने ये प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी। It is the best if you can do this magical practice outside so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, then do it inside. हाँ, तो अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं तो आप मॉर्निंग वॉक पे कर सकते हैं। या जा, क्योंकि वैसे तो आप बाहर हो ही हो। अदरवाइज आप अपनी बालकनी में खड़े हो सकते हो, घर के बाहर खड़े होके कर सकते हो, है ना, जहां पर भी आपको लगे कि ओपन है। और अदर अगर आपको लगता है कि आप बाहर नहीं जा सकते, आप घर के अंदर बैठ के भी कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको करने में, क्योंकि इट इज बेसिकली इट इज योर फीलिंग। फीलिंग इज द फ्यूल, कि आप कितनी गहराई से उस ग्रैटिट्यूड को महसूस करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। You can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with your eyes open. You can do it while you are walking, waiting in line, shopping, or anywhere at any time you want. The important thing is to do deliberately. Feel the feeling of the air going in and out of your body. हाँ, तो ये आप कहीं पर भी कर सकते हो, जैसे उसने बोला, आप किसी लाइन में लगे हो तो आप लाइन में खड़े खड़े भी कर सकते हो, है ना। और उसके लिए द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज कि आपको फोकस करना है जो एयर आपके अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। तो लाइक आई ऑलवेज प्रेफर टू डू इट विद माई आईज क्लोज्ड। तो आप भी आंखें बंद करके कर सकते हो। और बिकॉज आंखें बंद करने से क्या होता है, हम आंखों से 80% अपनी एनर्जी एनर्जी यूज करते हैं। क्योंकि हम, जो कुछ भी हमें दिख रहा है, उस देखने में हम 80% अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। आई विल नॉट से वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। सो अगर आप किसी चीज पे फोकस करना चाहते हो तो कहते हैं ना, आंखें बंद कर लो ना, आप उस चीज पे फोकस करो। तो जब आप बाहर नहीं देख रहे हो तो आप जिस भी चीज पे फोकस करना चाहते हो, अपनी ब्रेथ पे करना चाहते हो, अपनी थर्ड आई पे करना चाहते हो, वो आप कर पाते हो। तो मेडिटेशन में भी इसीलिए आंखें बंद करने के लिए बोलते हैं कि ध्यान नहीं भटके।
बिकॉज जैसे ही आप बाहर देखोगे आपको बहुत सारे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो आप अपने थॉट्स के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रख सकते हो जब आप आंखें बंद करते हो। तो यहाँ पर भी फोकस करने के लिए आप आंखें बंद कर सकते हैं और 5 बार लंबी सांस लें और महसूस करें उस एयर को जो आपके अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। और कहीं पर भी कर सकते हो आप, और आपको एक टाइम पे 5 ब्रेथ लेने हैं, और दिन में आप उसको 3 या 4 बार कर सकते हैं। हाँ जी, पढ़े। Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. If taking a bigger breath helps you to feel more gratitude, then do that. If it helps to make a sound or mentally say the magic words thank you as you breathe the air out, then do that. If you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take. हाँ, तो इसको ना आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि आप यू आर, जब आप सांस बंद, मतलब उसने बोला कि आपको जरूरी नहीं है कि आप लंबी सांस लो। आप जैसे नॉर्मल सांस ले रहे हो आप वैसे भी ले सकते हो। पर जब हम नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं ना तो वो इतनी जल्दी, बिकॉज हम सब शैलो ब्रीदिंग करते हैं, वो कब अंदर गई कब बाहर आई पता ही नहीं चलता। इसलिए थोड़ी सी डीपर अगर आप लोगे इट विल एक्चुअली बी बेनिफिशियल। यू विल बी एबल टू फोकस ऑन इट। आप थोड़ी सी गहरी सांस लोगे, जो जो लोग प्राणायाम करते हैं उनको तो पता ही है, वो थोड़ा वो तो स्टमक तक ले ही जाएंगे। बट अगर अदरवाइज ऑल्सो अगर आप थोड़ी सी गहरी सांस लेते हो तो यू विल बी एबल टू फोकस उस ब्रेथ के ऊपर, है ना। तो बात तो सारी फीलिंग की है, क्योंकि आप जब उसके ऊपर फोकस कर रहे हो तो आप ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ इट सेज दैट यू कैन ऑल्सो डू अ वेरिएशन, कि आप कुछ साउंड निकाल के भी बात कर उसको ब्रेथ को ले सकते हो। आप चाहो तो आप ये महसूस कर सकते हो कि जब आप सांस भर रहे हो तो यू आर सेइंग थैंक यू, है ना। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जब आप प्राणायाम कर रहे हो आप डीप ब्रेथ ले रहे हो तो बोलो, you're breathing in health and you're breathing out toxins, you're breathing in calm, you're breathing out noise, ऐसे कुछ करके हम लोग बोलते हैं ना, कि वो इंटेंशन के साथ फोकस के साथ आप करते हैं। तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। ब्रीद इन थैंक यू, ब्रीद आउट थैंक यू, यू कैन डू दैट ऑल्सो, वट एवर वर्क्स फॉर यू। सिर्फ मतलब ये है कि जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो तो अंदर से ग्रेटिट्यूड फील होना चाहिए। बात फीलिंग की है, इट्स ऑल अबाउट फीलिंग, बिकॉज फीलिंग इज द फ्यूल। हाँ जी, पढ़े। In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have become the true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold. तो जो लोग अब मुझे ये बताओ, ये वाला चैप्टर शुरू में भी आ सकता था ना, पर वो 23rd डे पे क्यों किया? क्योंकि हमने अब 22 दिन प्रैक्टिस की है, तो हमें ग्रेटिट्यूड की फीलिंग और उसकी डेप्थ वो हमारी थोड़ी थोड़ी बढ़ गई, बिकॉज नाउ वी आर सीनियर, हम लोग सीनियर क्लासेस में हैं। तो क्योंकि अब डेप्थ बढ़ गई है और इस एक्सरसाइज के लिए डेप्थ की जरूरत है फीलिंग की, तो ये चैप्टर 23rd डे पे है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जितने भी महापुरुष होते हैं, जो जितने भी लोग बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं, तो उनकी बातें क्यों पूरी हो जाती हैं? क्योंकि दे बिकम एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट क्या होते हैं? जैसे हम बोलते हैं ना, पारस, जिसको छुए उसको गोल्ड बना देता है। तो सिमिलरली जो इसकी डेप्थ से प्रैक्टिस करते हैं, जो एक एक श्वास में उसकी उसका थैंक यू करते हैं, वो ट्रू एल्केमिस्ट बन जाते हैं। तो क्या हम बनना चाहते हैं वो एल्केमिस्ट, कि हमारी जिंदगी का हर एरिया जिस जो भी है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए? अगर हम चाहते हैं तो ये वाली एक्सरसाइज जो है, मतलब ये भी जो हमारी जितनी भी एक्सरसाइज 20 के बाद की है ना, अगर आप इनको रेगुलरली करना शुरू कर दो ना, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, है ना। तो जब इनकी आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, जैसे मैजिक फुट स्टेप्स, क्या ये मुश्किल है? नहीं है।
मैग्निफिसेंट आउटकम क्या मुश्किल है? नहीं है, हर चीज के लिए कर सकते हो। सिमिलरली व्हेन यू आर ब्रीदिंग, और आप डेलिबरेटली दिन में 4 या 5 बार अपने सांस के ऊपर प्रैक्टिस करते हो ग्रेटिट्यूड करने की, तो आपको जो इसका कहते हैं ना इम्पैक्ट होगा, या इसका जो असर होगा, या जो इसका रिजल्ट आएगा, वो मैग्निफिसेंट होगा, सच सच में मैग्निफिसेंट होगा। आप सच में अल्केमिस्ट बन सकते हो। तो अगर आपको अल्केमिस्ट बनना है तो लग जाओ इस पे करने में। हाँ जी, लेट्स डू दी प्रैक्टिस। Magic practice number 23. The magical air that you breathe. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. ओके, अभी इसको पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आया है कि हम ये जो 10 ब्लेसिंग्स भी लिख रहे हैं, इसके साथ भी हम हार्ट मैजिक कर सकते हैं टू मेक इट मोर पावरफुल। तो आप जब दोबारा से उसको री रीड कर रहे हो, तो अपना हाथ अपने हार्ट पे रख के, जब आप महसूस कर रहे हो और थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोल रहे हो, तो वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप आंखें बंद करके दिल से बोल सकते हो। तो दैट विल मेक इट, कहते हैं ना जैसे बोनस बोनस मिल जाएगा उसको। इट विल बिकम वेरी पावरफुल। कर तो रही हो, एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर लो बस, हार्ट मैजिक ऐड कर लो, एंड सी द रिजल्ट। हाँ जी। 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. तो आपने एक टाइम पे 5 ब्रेथ लेनी है, और उसके ऊपर फोकस करके ग्रेटिट्यूड देना है। और इस प्रैक्टिस को आपको दिन में 5 बार करना है, तो 25 बार हो गया। ठीक है, तो आपने एक टाइम पे 5 बार करना है। पूरे दिन में उसको स्प्रेड कर लो, सुबह कर लिया, दोपहर को कर लिया, शाम को कर लिया, रात को कर लिया, सोने से पहले कर लिया, जैसे भी करना है आपने, वो आप देख लो कैसे करना चाहते हो। आपने 5 बार करना है, और हर बार में 5 ब्रेथ्स लेनी है, और महसूस करना है उनको, उसको आते और जाते हुए। हाँ जी। After you have taken the 5 breaths, say the magic words, thank you for the magical air that I breathe. Be as grateful as you can for the precious life giving air that you breathe. हाँ जी, तो आपने जब ब्रेथ लेनी है उसके बाद आपने, मतलब जब लेनी है तो आपने यही बोलना है, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ, और ग्रेटिट्यूड को फील करना है। हाँ जी। Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. हाँ, और रात को सोने से पहले मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो अभी हम लोग इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने दिन से रोज मैजिक प्रैक्टिस पढ़ रहे हैं, और ये 10 हम लोग इसके बारे में रोज पढ़ रहे हैं ना, 10 ब्लेसिंग्स का। बट आज ही मेरे मन में ये बात आई है, तो अगर आप लोग करना चाहें तो प्लीज, वेन एवर यू आर रीडिंग, पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट, क्लोज योर आईज, एंड जब 3 बार थैंक यू बोलोगे तो दिल से बोलना। दैट विल एड द फीलिंग टू द ग्रेटिट्यूड, एंड उसकी डेप्थ बढ़ेगी। जितने गहराई से करोगे उतनी जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। राइट। सो दिस इज अबाउट टुडेज चैप्टर। ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स है, मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। एंड करो प्रैक्टिस। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये वाली चैप्टर ऐसा है, मतलब यूनिवर्स को हम थैंक यू कह रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज अल्टीमेट। आई मीन बियॉन्ड दिस एवरीथिंग इज स्मॉल। मतलब ये एक अल्टीमेट है कि जो हम शुक्राना हम चीजों के लिए तो करते ही हैं, लेकिन एक यूनिवर्स के लिए और एक नेचर के लिए जो हम कर रहे हैं ना, मुझे लगता है ये सच में हम तो कोई साधु सन्यासी बन जाएंगे अगर हम अगर हम इसको नहीं, एक्चुअली मैं पढ़ते हुए भी मुझे बहुत जबरदस्त फील हो रहा था, यू नो, नहीं, इट एक्चुअली मेक्स यू फील कनेक्टेड। फील कनेक्टेड, यस। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना। क्योंकि देखो उसने खुद बोला,
कि मैंने जब पहले बाकी सब चीजों के लिए प्रैक्टिस करना शुरू किया, वो तो मुझे मिलती गई, बट द हम्म। रियल गिफ्ट्स, रियल दीज गिफ्ट। आर द रियल गिफ्ट्स विच यूनिवर्स हैज गिवन अस। तो जब मैंने इनके लिए प्रैक्टिस, इनके लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया, तो बाकी सब चीजें अपने आप आती चली गई, अपने आप आती चली। है ना। तो वो कहते हैं जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। सब जग तेरा हूँ। तो हम आप अमृतसर जैसे, हाँ जी, हम अमृतसर गाड़ी में जाते थे ना, तो कभी शाम हो जाती थी या सुबह अर्ली मॉर्निंग जाते थे, तो वो सनराइज और सनसेट होता था ना, आई यूज टू अप्रिशिएट इट रियली, कि बिल्कुल कितनी खूबसूरत चीज है, मतलब हाँ सही में, बियॉन्ड आई डू इट, वर्ड्स। आई डू इट एवरी थर्सडे। मैं जब सुबह जाती हूँ, मैं सुबह 6:30 निकलती हूँ थर्सडे को, मेरी ओके। मीटिंग होती है गुड़गांव में, तो मुझे साढ़े ओके। छह निकलती हूँ मैं, और मुझे हमेशा ही सनराइज रास्ते में दिखता है। दिखता एंड है, वो इतना हाँ। खूबसूरत लगता है ना, आई ऑलवेज से आई लव यू सन, यू आर सो हाँ। ब्यूटीफुल। हाँ, एंड मेरे को ना बचपन से ही मतलब मेरे घर से ना सनसेट बड़ा अच्छा दिखता था, जब हम ओके। आईआईटी में रहते थे। तो एक पर्टिकुलर जगह से ना मुझे सनसेट बड़ा सुंदर लगता था। तो मैं ना हम्म। पागलों की तरह मम्मी की आवाज देती, मम्मी जल्दी आओ, मम्मी जल्दी आओ, देखो सूरज, देखो देखो आसमान कितना सुंदर लग रहा है। मम्मी कहती थी पागल है हाँ। लड़की। हाँ। So I used to feel so excited looking at the sky, the different hues of orange and yellow and blue and सब वो सारे pink, अलग अलग कलर्स उसमें आने शुरू हो जाते हैं ना जब सनसेट होता है। आई यूज टू जस्ट लव इट, मैं खड़ी होकर देखती रहती थी कितना कितना टाइम उसको, एंड मैं आवाज लगाती थी, मम्मी देखो देखो देखो, मम्मी कहती थी पागल है कुड़ी। बट हाँ, आई लेकिन रियली यूज टू लव दैट, एंड आई हाँ, स्टिल हमने अप्रिशिएट। हमने कोविड में बहुत देखा है। हमारा फोर्थ फ्लोर है यहाँ पे, तो मैं और मेरी डॉटर ने वॉक के लिए जाना होता था, तो हम वेट करते थे कि बस कब सनसेट होने वाला होगा, तो हम उसके बाद आधा घंटा वॉक कराएंगे। तो हम 5 मिनट पहले जाते थे, तो हम सनसेट होते हुए देखते थे, और फिर या एकदम थोड़ा सा डार्क हो जाता है स्काई कैसे। वो एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है देखने में। या और दैट्स राइट। खेतों में और भी ज्यादा अच्छा लगता है भाई, जब हम दूसरे शहर जा रहे होते हैं ना, यहाँ दिल्ली में तो इतना वो नहीं लगता फिर भी, लेकिन जब हम बाहर एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होते हैं और वो जंगल या खेतों के वहां से पीछे से दिखाई देता है, या समुद्र पे दिखाई देता है, जैसे सी साइड जाओ, तो वो एक अलग ही, आई मीन, वो होता है। बट कमल, आज की भागदौड़ की दुनिया में लोग आ रहे होते हैं कार में, वो सिर्फ टी टै कर रहे होते हैं, हाँ। जल्दी से निकले। नो बडी इज बॉदर्ड टू सी के सामने इतना खूबसूरत सन सन दिख रहा खूबसूरत। होता है, बट दे डोंट हाँ। हैव टाइम टू अप्रिशिएट इट। सो बेसिकली दिस बुक इज एक्चुअली कनेक्टिंग अस बैक। कनेक्टिंग, कनेक्टिंग अस बाय। या राइट। तो वही है कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमें क्या कुछ मिला हाँ। है, और हमें यस। उसके लिए शुक्राना करना चाहिए। So बस, यस। that is what it is. And so thank you very much for reading it for us. थैंक Anything यू। you want to say, Tarun? You want to say यू आर anything, म्यूट, Tarun? म्यूट, म्यूट, म्यूट हो आप। अच्छा हाँ। मैं कह रहा था, मैं तो आपकी बातें सुन रहा था और उसमें ही मतलब इतनी अच्छी बातें लग रही थी ना सुन के, कि आप लोगों ने मतलब देखो, अनुभव जो होता है ना, मुझे लगता है कि अनुभव ही सबसे बड़ी। एक सेकंड रुकिए, मैं टीवी की आवाज बंद कर दूं, जरा टीवी चल रहा है पीछे। जो हमारा अनुभव होता है ना, वो ही सबसे बड़ी चीज होती है। जैसे अगर हम कहीं जाते हैं, मतलब मैं भी कहीं, प्राइसलेस, प्राइसलेस है वो। वो हाँ। वो चीज होती है ना, कोई कुछ कहता है, कुछ भी कहता रहे, उससे हमें शायद उतना मतलब रियलाइज ना हो, लेकिन जो हमने अनुभव किया होता है ना, जो हम उससे हम जो सीखते हैं, वो उसका कोई मतलब लाइक उसके उसका कोई अनमोल है, बराबर नहीं, अनमोल अनमोल है होता है। वो। हाँ। हम नेचर में जाते हैं, यहाँ पे आसपास दिल्ली से निकल के हम नेचर के क्लोज जाना चाहते हैं, तो पहाड़ों पे जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, तो वहां पे जाके लगता है कि नेचर के थोड़े पास आ गए, कि हम ना, और ये जो बिल्डिंग्स वगैरह इन सब से और पॉपुलेशन से और गाड़ियों से, मतलब जो भौतिक चीजें हैं ना, उन सब से कट जाते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। तो वहां पे जाके हम इसीलिए जाते हैं मेरे ख्याल से, अपने आप को रिफ्रेश और रिजुविनेट करने के लिए। तो यस। वो चीज जो है, वो नेचर ने हमको पहले से दी है, लेकिन ये क्या, हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते दिल्ली में रह करके या ऐसी जगह रह करके। हम हम्म। नेचर को जितना नुकसान पहुंचाते हैं, उसने हमारे साथ कितना अच्छा किया, लेकिन हम कितना बुरा करते हैं नेचर के साथ। तो ये सोच के ये बुरा लगता है। हम्म। So whatever you can do to restore it, do that. हाँ, You do आप your आपको bit. बताऊं, हमने तो घर के बाहर पौधे लगाए थे जब यहाँ पे द्वारका में हम रहने आए थे, तो बहुत छोटे छोटे लगाए थे। तो वो जब भी बढ़ते गए, तो मैंने उनको कभी कटवाने नहीं दिया, कभी ट्रिम भी नहीं करने दिया। अब वो इतने बड़े पेड़ हो गए हैं, मतलब उस टाइप के जो पत्ते होते हैं ना, जो लोग मतलब
पार्क के आसपास लगे होते हैं, वो ट्रिम करते हैं, एक्चुअली वो ट्रिम करने वाले पेड़ होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इतने बड़े हुए हैं अब नीचे घर के पास, तो हमको बस उनकी रूट्स और उनके वो ट्रंक वगैरह ही दिखती है, मतलब पौधा तो कहीं ऊपर ही निकला हुआ है। तो मतलब आई हम्म। आई मेक श्योर कि अगर ऐसे पौधा हो या कुछ हो, कोई भी नेचुरल चीज हो, तो उसको आई ट्राई टू गिव इट टाइम टू फ्लरिश ना, मतलब सब कुछ करने के लिए जो भी हम दे सकते हैं अपने से कर सकते हैं बेटर, वो एंड करो अपने जितना आसपास जो। जितना जितना आप उनसे बातें करोगे ना, जितना हाँ उनको जी। प्यार दोगे, वो उतना ही ग्रो होते हैं। ग्रो करते हैं। हाँ मतलब, और ये सब मतलब हमको, हम इंसान है तो हम बहुत प्रिविलेज्ड है। आपको भगवान ने हमको याद है कि इंसान नहीं इसलिए याद है, बनाया। आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, हमारे जब हमने कोविड के टाइम पे गया था, तो देयर वाज वन लेडी, भार्गव थी वो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका। हम्म। उन्होंने अपने घर में ना पूरी बहुत सुंदर फ्लावर्स लगाए हुए थे। तो शी यूज्ड टू शो इट आल्सो वंस इन अ व्हाइल। तो शी यूज्ड टू टॉक टू देम एवरी डे, उनके साथ बैठ के बातें करती थी उनसे। तो मैं शायद एक्चुअली दे फ्लड। लिसन, दे एक्चुअली लिसन टू यू। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैं उस लेवल पे नहीं हूँ, बट आई ट्राई, मतलब जितना हो सके अपने एंड से करना चाहिए, उसी में संतुष्टि मिल जाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। या या रंजी, यू वांट टू से एनीथिंग? नहीं दीदी, मैं सिर्फ सुन रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं बैठी सोच रही हूँ कि जब मैं वहाँ KG1 वाले घर में रहती थी, तो मुझे बाहर निकल के अपनी छोटी सी बालकनी में सब पौधों के साथ बात करना अच्छा लगता था। अब यहाँ छोटी बालकनी है, कुछ वही आपकी वाली बात है, इतनी भागा दौड़ है कि बस सुबह थोड़ी देर, सॉरी मैं पानी नहीं डाल सकी बोल के बस फटाफट जल्दी जल्दी पानी डालती हूँ और आ जाती हूँ। तो बट आई ट्राई कि हाँ उनके साथ और टाइम स्पेंड करने का सोचूंगी अब और भी ज्यादा। मैं आपकी बात सुन के यही सोच रही थी कि हाँ, KG1 वाले घर में कितना अच्छे से मैं उनसे बातें करती थी। एक्चुअली ये जो टाइम होता है ना उनके साथ बात करने का, वो भी सच में प्राइसलेस है। या किसी या पार्क में जाके बैठ जाना और देखना ये पेड़ कितना पुराना होगा, कितने सालों से यहीं लगा हुआ है, और किसी किसी पे इतना प्यार आ जाना किसी पे, तो वो एक चीज है, वो सच में एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है। आप अपना कुछ चीजें आपकी अपनी होती है जैसे। तो मेरे तो पार्क में मेरे दो पेड़ हैं जिनको मैं हग करती हूँ। तो अभी मैं बड़े दिन के बाद गई ना, बिकॉज मैं वॉक पे गई नहीं। तो मैं गई, उसमें एक को मैं बड़ा भाई बुलाती हूँ। तो बड़ा भाई मुझे कह रहा था कि आई क्यों नहीं इतने दिन से? आई एक्चुअली टॉक टू देम, हाँ सो आई हग राइट। देम एंड टॉक टू देम। मेरे को कुछ परेशानी हो, कुछ हो, आई जस्ट शेयर इट विद माय बड़ा भाई, मुझे जवाब दे देता है वो। हमने 11th 12th में एक स्टोरी पढ़ी थी, द लास्ट लीफ। किसी को अच्छा। याद है? एक नहीं, मैंने बीमार नहीं। आदमी था, उसके खिड़की के सामने ना पेड़ हाँ था। हाँ तो हाँ। उसने सोचा कि जो उसके पत्ते गिर रहे थे, तो उसने कहा कि ये पत्ते गिर जाएंगे ना तो मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। तो समवन ड्रॉ लीफ देयर। वो लीफ नहीं गिरी और वो ठीक हो गया। मुझे लगता है 11th या 12th में ये स्टोरी थी शायद। इसका अच्छा। नाम ही है द लास्ट लीफ। नहीं नहीं, अभी तो मेरे बेटे के पिछली क्लास में थी ये स्टोरी। थी ना? हाँ हाँ, थर्ड क्लास में। हाँ, थर्ड क्लास में थी। तो मुझे लग रहा है बड़ी क्लास में थी हमारी शायद। मे बी, आई डोंट पहले रिमेम्बर। पहले तो इंग्लिश बाद में स्टार्ट होती थी ना, ऐसा हाँ, होता नहीं बट वो 11th 12th के स्टैंडर्ड की थी। प्रोज एंड पोइट्री की तो कोई बुक थी, उसमें थी शायद। मैं चलो देखूंगी जी, किस थैंक टाइटल यू की है। वेरी मच, बहुत अच्छे से थैंक यू आज का सो मच। सेशन हो गया। एंड हाँ थैंक जी। यू जी। थैंक यू, थैंक यू। एंड जब मैजिकल एयर को थैंक यू प्लीज जरूर बोलना शुरू करो, यस। सो दैट वी गेट abundance ऑफ जरूर जरूर। ऑक्सीजन। जितना हम ऑक्सीजन को ग्रेटिट्यूड देंगे, उतना ऑक्सीजन बढ़ेगा। हाँ, ये कहते हैं कि हम अपने लेवल पे भी अगर हम किसी चीज को के लिए प्रेयर करते हैं, तो इट फ्लरिशेस ऑन द कंप्लीट अर्थ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। इसीलिए कह रही हूँ, जैसे अगर हम अभी 4 लोग हैं, अगर हम 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, हाँ। जितने भी लोग हैं, जितने लोग भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही वो फ्लरिश होगा, उतना ही फ्लरिश ऑक्सीजन होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्योंकि वो मास, सी दैट इज मास ग्रेटिट्यूड ना, सब इकट्ठे मास करते हैं। ग्रेटिट्यूड। जैसे यस। हम गुरुद्वारे में अरदास करते हैं, मंदिर में आरती इकट्ठे करते हैं, मतलब क्या होता है हम्म। उसका? उसका मतलब यही होता है, क्योंकि हम हम्म। मास ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, है ना? So start doing it and tell people in your life also to do it, so that यस। we अच्छा add अच्छा। more अच्छा, oxygen there. मैं क्या कह रहा था कि ना, हम सब एक बार जगजीत जी मैम के घर चलते हैं, वहीं यस। पे ग्रेटिट्यूड करेंगे, वहीं पे अपना आ जाओ, आ जाओ, मोस्ट वेलकम, मिलेंगे इनसे मोस्ट वेलकम। सारे। यस।
और Most पोटला कर welcome. लेंगे, एक एक सब्जी बना के ले चलेंगे घर से खाने के हाँ लिए। फुलके चावल आप बना लेना। बिल्कुल सही। Most welcome. Most welcome. चलो, ओके जी, गुड चलिए नाइट, ठीक है। ओके, थैंक नाइट यू। बाय बाय। थैंक यू बाय बाय, एवरीवन। थैंक यू।